कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान एक दिन जमीन छोड़कर सितारों के बीच घर तलाशेगा। पर इंसान ने जब सपने देखने शुरू किए तो सीमा कोई मायने नहीं रखती थी। हमने पहले पहाड़ों को पार किया, फिर महासागर, फिर आकाश, और अब हम धरती को पीछे छोड़ मंगल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, मार्स तक इंसान पहुंचा कैसे? ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, पर यह हकीकत है। विज्ञान की सबसे ज्यादा जुनूनी और जटिल रेस की सच्ची कहानी। और इस रेस में दुनिया के सबसे बड़े देश ही नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश ने भी अपना नाम अमर कर दिया। चलिए आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहां सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ते, बल्कि सपने, इतिहास और इंसान की हिम्मत भी उड़ान भरती है। सबसे पहले बात करें मार्स की। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह। धरती से दिखने में यह हल्का लाल नजर आता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाखों सालों से इंसान इसे आसमान में देख रहा है, कभी युद्ध का प्रतीक माना, कभी देवता का रूप। लेकिन असल में वैज्ञानिक दिलचस्पी इसमें इसलिए बढ़ी क्योंकि मार्स धरती के सबसे करीब का ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन वहां पहुंचना ना आसान था, ना आज है। 1957 में जब रूस ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया तो स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। अमेरिका और रूस दोनों चाहते थे कि वो पहले मंगल तक पहुंचे। 1960 से लेकर 70 तक कई मिशन भेजे गए, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए। 1965 में नासा ने मैरिनर 4 भेजा। पहली बार मंगल की सतह की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आई। लोग हैरान रह गए। वहां जिंदगी के निशान नहीं थे, लेकिन जमीन थी, वातावरण था, एक संभावना थी। इसके बाद आया वाइकिंग 1, पहला ऐसा यान जो मार्स की सतह पर उतरा और कई सालों तक वहां से जानकारी भेजता रहा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। पैथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, फिर आया क्यूरियोसिटी रोवर। ये छोटे छोटे रोबोट अब मंगल पर घूमते थे, चट्टानों की जांच करते थे, सैंपल लेते थे और एक ही सवाल का जवाब खोजते थे, क्या यहां कभी जीवन था? अब इस कहानी में आता है एक नया मोड़। भारत। 2013 में जब इसरो ने मंगलयान बनाने का ऐलान किया, दुनिया ने पहले हंसी उड़ाई। कहा गया, इंडिया मार्स मिशन, और वो भी इतने कम बजट में, ये तो नामुमकिन है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक चुप थे। वो बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते थे। और फिर आया 24 सितंबर 2014, एक दिन जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारत का मंगलयान सफलतापूर्वक मार्स की कक्षा में पहुंच गया, पहली ही कोशिश में। ऐसा पहले किसी भी देश ने नहीं किया था। इंडिया बन गया दुनिया का पहला देश जो पहले प्रयास में मार्स तक पहुंचा, और वो भी महज 450 करोड़ में, मतलब नासा के बजट का एक छोटा सा हिस्सा। ये थी मेक इन इंडिया की असली उड़ान। लेकिन अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम सिर्फ मार्स की कक्षा में घूमने नहीं चाहते, हम वहां उतरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और हो सके तो एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर और स्पेसएक्स की स्टारशिप इसी मिशन पर है। 2021 में जब परसिवरेंस मार्स पर उतरा, उसके साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भी था, इंजेन्युइटी, जो मार्स की पतली हवा में उड़ान भरने वाला पहला यंत्र बना। इलॉन मस्क का सपना है 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजा जाए। स्पेसएक्स इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए निवेश कर चुका है। और नासा भी आर्टेमिस मून मिशन के बाद मार्स की यात्रा पर काम कर रहा है। वहां जीवन कैसे टिकेगा, इसके लिए वैज्ञानिक मार्स की मिट्टी में खेती की संभावना तलाश रहे हैं। कृत्रिम घर, सौर ऊर्जा और ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें तैयार की जा रही हैं। ये एक साइंस फिक्शन नहीं, रियल साइंस है। सोचिए, एक दिन जब इंसान मार्स पर बसेगा तो शायद वहां के बच्चे अपने इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, एक समय था जब इंसान सिर्फ धरती पर रहता था, और उस किताब के पहले पन्ने पर भारत का नाम भी लिखा होगा। ये सिर्फ मंगल की बात नहीं है, ये इंसान की जिद की बात है, जो कहता है चांद तक पहुंचना हमारी सीमा नहीं थी, हमारी तो शुरुआत ही वहां से होती है।
तो जब अगली बार आप रात में आसमान में एक चमकता हुआ लाल तारा देखें तो बस एक पल के लिए सोचिए, वहां इंसान पहुंच चुका है और हो सकता है एक दिन आप भी वहां जाएं। मार्स अब कोई सपना नहीं, वो हमारी अगली मंजिल है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे? और ऐसे ही दिल छू जाने वाली साइंस कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां बात होगी सितारों की, सपनों की और इंसान की हदें तोड़ने की।